हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से एक्जियन एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग मेंस्ट्रुएशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को स्टडी करेंगे और यहाँ पे स्पेशली हम लोग केवल जो फार्मूले हैं, ठीक है, फार्मूले उनको डिस्कस करेंगे। देखिए, मेंस्ट्रुएशन में फार्मूले बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। अगर आप फार्मूलों को रट के लगाएंगे तो उस केस में आप उसके बेसिक को भूल जाएंगे। तो हमें फार्मूलों को रटना नहीं है, हमें बेसिक समझना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सर्किल से। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये सर्किल बना हुआ दिख रहा है। तो इस सर्किल में ये सर्किल, सबसे पहले ये सब समझते हैं कि सर्किल होता क्या है। तो सर्किल इज़ द बाउंडेड फिगर। सर्किल क्या है? एक बाउंडेड फिगर बनता है और इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर्किल इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। सर्किल इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज डिस्टेंस इज कांस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। सपोज दैट ये फिक्स पॉइंट ओ है जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो इस पॉइंट से एक पर्टिकुलर पॉइंट को ऐसे घुमाए कि उसकी डिस्टेंस ना चेंज हो। तो जो उसका लोकस होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु पथ, वो एक सर्किल को फॉर्म करेगा। ठीक है। तो देखिए, सर्किल के कई सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, मतलब इनके एलिमेंट्स हैं जिनको हमें याद करना होता है। जैसे सबसे पहले कहते हैं कि ओ क्या है। तो ओ क्या है? ओ इज़ द सेंटर। ओ इज़ द सेंटर। एंड सेंटर से बाउंड्री के किसी भी पॉइंट की तक की जो डिस्टेंस होती है, जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये सपोज दैट ओ सेंटर है और ये क्यू। तो बाउंड्री के, या क्यू डैश मान सकते हैं। तो ये बाउंड्री की कोई भी पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी उसके सेंटर से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल आर से। ठीक है। आपको सर्किल में कुछ भी फाइंड आउट करना हो, आपको रेडियस ज़रूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर रेडियस नहीं मालूम है तो आप कुछ भी इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्या है, ये एक रेडियस है। उसके बाद सर्किल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होती है, जैसे कि ये पॉइंट पी है, एक पॉइंट ये क्यू है, तो सर्किल के दो पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन होगी उसको हम बोलेंगे कॉर्ड। क्या बोलेंगे? कॉर्ड। Chord is the line which connect two points of a circumference of या two points of the boundary। बाउंड्री के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा कॉर्ड। ठीक है। ओके। तो क्या आप यहाँ पे ये बता सकते हैं कि हम P और S को, यानी PS को कॉर्ड कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये दो बाउंड्री के दो पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए मिलाया जा रहा है। और चूंकि ये सेंटर से जा रहा है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होगा? डायमीटर। इसका दूसरा नाम होगा डायमीटर। तो बेसिकली डायमीटर क्या होता है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्किल, जो सेंटर ऑफ सर्किल से पास होता है। ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि ये किस हिसाब से यहाँ पे वर्क करता है। ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ लिया कि सर्किल क्या है, उसके बाद रेडियस क्या होता है। इसे अभी मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं कि रेडियस क्या है, और रेडियस जैसे ये हो गया आर, इसका ये डायमीटर हो गया, और जो डायमीटर होता है वो 2r के इक्वल होता है, मतलब रेडियस का 2 टाइम्स होता है। ये भी आपको बात ध्यान में रखना है। ठीक है। अब बात आती है कि सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट, तो देखिए, जब हम कॉर्ड को ऐसे मिलाते हैं, देखिए यहाँ पे आप कॉर्ड देख रहे हो, कॉर्ड पी और ये मान सकते हैं क्यू। तो ये जो पी क्यू कार्ड है, ये इस पूरे सर्किल को, ये इस पूरे सर्किल को दो पार्ट में कट कर रहा है। एक पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। ठीक है। तो जो ये दो पार्ट होते हैं, इन्हीं को बोला जाता है सेगमेंट्स। यानी जब कॉर्ड किसी सर्किल के दो पार्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। अब सेगमेंट में आप यहाँ पे ये समझो कि एक तो ये माइनर पार्ट हो गया, एक छोटा पार्ट होता है ना। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये वाला कौन सा पार्ट है? छोटा पार्ट है, और ये वाला बड़ा पार्ट है। तो जो छोटा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट।
उसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। और जो बड़ा पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। क्लियर है, उसको क्या बोला जाता है, मेजर सेगमेंट। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, बड़ा पार्ट, इसको बोला जाएगा मेजर सेगमेंट, और जो छोटा पार्ट है उसको बोला जाएगा माइनर सेगमेंट। आई होप आपको ये पूरी बातें क्लियर हो गई होंगी कि ये सेगमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, कॉर्ड जब सर्किल के दो पार्ट करता है तो उनको हम बोलते हैं सेगमेंट्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है वो है सेक्टर। सेक्टर, अब ये सेक्टर क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पे जो ये रेडियस है, ये रेडियस भी सर्किल के दो पार्ट कर रहा है। एक सर्किल का ये पार्ट है और दूसरा ये सर्किल का बाकी रिमेनिंग पार्ट है। ठीक है, तो जब रेडियस सर्किल के दो पार्ट करती है तो उसमें जो पार्ट्स बनते हैं उनको बोला जाता है सेक्टर। और सेक्टर में इसमें भी दो होते हैं, जैसे ये छोटा पार्ट है दिस, ये छोटा पार्ट है तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, और जो ये बड़ा वाला पार्ट है इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। ठीक है, तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। ओके, तो अब हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या क्या हमें फाइंड आउट करना होता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अगर चीज़ें आपको मालूम नहीं होंगी तो आप किसी भी टाइप से क्वेश्चन को नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक नया सर्किल बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने ये एक सर्किल बना दिया। ठीक है, ये मैंने एक सर्किल बना दिया। अब देखिए इसमें जो बेसिकली पूछा क्या जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस। अब ये सरकमफ्रेंस होता क्या है, तो जो आप ये बाउंड्री देख रहे हो, ठीक है, जो आप ये बाउंड्री देख रहे हो, इसी की लेंथ को कहा जाता है सरकमफ्रेंस। इसी की लेंथ को क्या कहा जाता है, सरकमफ्रेंस। द बाउंड्री, द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस। क्लियर है। अब देखिए जैसे मान लिया कोई इस तरीके से, मान लो सर्कुलर कोई ग्राउंड है और उसके चारों तरफ किसी को दौड़ना है, तो बाउंड्री में दौड़ेगा, तो यानी हमें क्या निकालना होगा, सरकमफ्रेंस। लेकिन इसका जो एरिया होता है, ठीक है, जो एरिया होता है वो बताता है इसके अंदर की जगह, मतलब कि ये इसके अंदर कितना स्पेस है, कितनी जगह है, वो बताएगा एरिया। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग दोनों के फार्मूले डिस्कस करेंगे कि एरिया का फार्मूला क्या होता है और सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है। बस आपको ये चीज़ नहीं भूलनी है कि सरकमफ्रेंस का मतलब होता है लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सरकमफ्रेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो देखिए सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला होता है वो होता है 2πr। ठीक है, बात समझ में आ गई, फार्मूला क्या होता है, 2πr। और जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है πr²। ठीक है, लेकिन जब भी बात आती है इसके सेक्टर के एरिया निकालने की, दिस सेक्टर, यानी अगर कोई पूरा सर्किल ना हो करके कोई छोटा सा सर्किल का पार्ट हो जिसको हम बोल सकते हैं सेक्टर, तो उस केस में क्या करना होता है, अगर हमें लेंथ निकालनी हो तो हम फार्मूला लगाएंगे 2πr इंटू थीटा बाई 360, एंड यहाँ पे अगर एरिया निकालना होगा तो हम लगाएंगे πr² इंटू थीटा बाई 360। ठीक, तो मेन जो फार्मूले लगते हैं वो यही दो लगते हैं। ये फार्मूला कब लगना है, जब पूरा सर्किल ना हो करके कोई पार्ट हो। ठीक है, तो एरिया निकालना होगा तो ये फार्मूला लगेगा, और बाउंड्री की लेंथ निकालनी होगी तो ये वाला फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो यही दोनों स्पेशल फार्मूले होते हैं जिनको हमें अच्छे से तैयार कर लेना है। तो अभी हम लोग एरिया के फार्मूले, ठीक है, यहाँ पे हम लोग एरिया का फार्मूला पढ़ चुके हैं और
सरकमफ्रेंस का फार्मूला पढ़ चुके हैं। और अगर पूरा सरकमफ्रेंस ना लेना हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और अगर पूरा एरिया ना लेना हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए सर्कल से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल, तो सर्किल से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला न्यूमेरिकल है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सर्किल हुज रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे एक सर्किल बना हुआ है और जिसका ये जो रेडियस लेट्स से कि वो ओपी है, कितना है 2 सेंटीमीटर। तो देखिए जो एरिया ऑफ सर्किल होता है, एरिया ऑफ सर्किल वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब क्या है 2 सेंटीमीटर, तो 2 का स्क्वायर 4। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 12.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या फाइंड आउट करना था, एरिया हमें बताना था और रेडियस गिवन था। ठीक है, तो चलिए अब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर। देखिए यहाँ फिगर बना हुआ, ये रेडिश कलर से पार्ट को सेट कर दिया गया है। कह रहे रेडियस ऑफ द सर्किल जो है वो 4 सेंटीमीटर है, वाइल द एंगल एट द सेंटर इज 60 डिग्री। मीन्स टू से कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है सेंटर में वो क्या बन रहा है, 60 डिग्री। तो अभी हमने बताया कि अगर पूरे सर्किल का एरिया नहीं निकालना है, हमें कुछ पार्ट का एरिया निकालना है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है उस फार्मूले को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर। तो जो एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ये फार्मूला होता है। तो देखिए पाई कितना है, तो पाई है 22/7। आर स्क्वायर, तो देखिए आर कितना है 4 सेंटीमीटर, सो 4 का स्क्वायर 16 एंड थीटा बाई 360। तो थीटा यहाँ पे कितना गिवन है, थीटा यहाँ पे गिवन है 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 60 अपॉन 360। तो जब हम इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो 6 टाइम्स आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से 2 से 3 टाइम्स एंड 2 से 11 टाइम्स। सो फाइनली हमारा सॉल्व करके जो आया है वो आया है 16 इंटू 11 अपॉन 21। ठीक है, क्योंकि 3 इंटू 7 इंटू 3 21। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 671 अपॉन 21। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले कितनी बार जाएगा, ये लगभग जाएगा 7 टाइम्स, नहीं 8 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 168, कैरी 8 बचेगा। अब इस कैरी 8 में से पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 80। तो अब ये कितनी बार जाएगा, अब ये जाएगा 3 टाइम्स। तो हम ये कह सकते हैं कि 8.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। क्या किया गया है, सबसे पहले यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाला गया यानी सेक्टर, उसके बाद फार्मूला लगाया गया और सॉल्व किया गया, तो फाइनली हमें ये आंसर मिल गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं। अब बात समझिए कि कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है जिनके सेंटर सेम हो। जैसे देखिए कि ये वाला सर्किल है, दूसरा ये छोटा वाला सर्किल है और दोनों का सेंटर ओ है। ठीक है, दोनों का सेंटर ओ है, तो हम ऐसे सर्कल्स को बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें ये करना है कि जो ब्लू कलर से शेडेड रीजन है इसका हमें एरिया बताना है। ये पूरा ये जो ब्लू कलर से शेडेड रीजन है इस पूरे रीजन का एरिया बताना है। ठीक है, तो उसके लिए करेंगे क्या, देखिए हम क्या करेंगे, पहले बाहर वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे और फिर अंदर वाले सर्किल का एरिया निकालेंगे।
तो देखिए एरिया मतलब क्या होता है, एरिया का मतलब होता है स्पेस, अंदर का 2D फिगर में स्पेस बताता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए जब हम यहाँ पर बाहर वाली जगह में से, ये जैसे बाहर वाली जगह है और इसमें से ये अंदर वाली जगह, इसको हटा देंगे, इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यही जगह बचेगी, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्किल, ठीक है। यहाँ पे निकालेंगे एरिया ऑफ आउटर सर्किल AO। फार्मूला क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एज यूजल। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, पाई इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक। उसके बाद हम लगाएंगे एरिया ऑफ इनर सर्किल, तो उसके लिए भी फार्मूला यही लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, पाई इंटू 3 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, अगर हमें एरिया ऑफ सैडल रीजन बताना है, लेट्स से कि वो डेल्टा ए है, तो हम क्या करेंगे, आउटर सर्किल के एरिया में से इनर सर्किल का एरिया माइनस कर देंगे। तो जब दोनों को माइनस करेंगे तो बताइए पाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 5 का स्क्वायर यहाँ पे हम चाहे तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर पाई की वैल्यू हो गई 22/7 एंड 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 3 का स्क्वायर 9। सो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके जो आया वो आया 22/7 इंटू कितना यहाँ पे आ जाएगा 16 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 2 जा 32 एंड 35/7। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा, पहले तो 5 टाइम्स जाएगा, 75 कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर 0 टाइम जाएगा क्योंकि 2 बचेगा भी, अब पॉइंट लगाएंगे 20 हो जाएगा, तो देन 2 टाइम्स जाएगा, 14 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 8 टाइम्स जाएगा, ठीक है। तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आ जाएगा एरिया। क्लियर है, आई होप आपको ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो सर्कल से रिलेटेड थे, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को